वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में सिजल पिनोडी फैमिली का स्टडी करेंगे। इससे पहले अपन ने माइमोसॉडी कुल का अध्ययन किया है। लेग्यूमिनेसी कुल को तीन उपकुलों में विभक्त किया गया है। पहला माइमोसॉइडी, सेकंड सिजल पिनोडी और थर्ड पेपिलियोनोडी। ये बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। तो सिजल पिनोडी जो फैमिली है उसे केसिया फैमिली के नाम से जाना जाता है और इस फैमिली में हैबिटेट के अकॉर्डिंग श्रब, ट्री और हर्बेसियस तीनों प्रकार के पादप पाए जाते हैं। सर्वप्रथम इस फैमिली के अभिलाक्षणिक गुणों का अध्ययन करेंगे। इस फैमिली के प्लांट की जो लीव्स है वो पिनेटली कंपाउंड होती हैं, संयुक्त पृच्छाकार पर्णें होती हैं और उनकी जो लीफ बेस है वो सोलर यानी फुले हुए होते हैं, उससे पल्विनेट लीफ बेस कहते हैं। ये आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद में जो पेटल्स हैं वो 5 पेटल है। उसके अंदर जो पोस्टीरियर पेटल होता है, फ्लोरल डायग्राम में सबसे ऊपर अपन जो बनाते हैं पोस्टीरियर पेटल होता है, वो इनर मोस्ट होता है। पोस्टीरियर पेटल सबसे अंदर की ओर आपको बनाना है और कोरोला जो है वो आपको पेपिलियोनेसिस नहीं बनाने हैं, वो नहीं होते। पुंकेसर की संख्या है वो 10 है। देयर आर 10 स्टमन्स और ऑल आर फ्री, सभी स्वतंत्र होते हैं और अरेंज्ड इन 2 वॉरल्स, 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं 5+5 के अंतर्गत। लेकिन केसिया जीनस के अंदर यहाँ पे कुछ पुंकेसर जो है वो बंधी होते हैं, वो आपको फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम में अलग से दर्शाना है। इसके बाद में ओवरी जो है, इसमें ओवरी मोनोकार्पेलरी होती है और हाफ सुपीरियर होती है। मोस्ट ऑफ केस में हाफ सुपीरियर ओवरी अर्ध ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है। फ्रूट है वो उसका पोड होता है, एक प्रकार का पोड जो है वो इसमें साइजोकार्पिक फल पोड होता है। इसके बाद में प्रमुख वंश कौन कौन से इस फैमिली के अंतर्गत, और उसमें प्रमुख वंश में सिजलपिनिया है, बोहिनिया है। सिजलपिनिया जो उसका टाइप जीनस है, इसके अलावा बोहिनिया है। केसिया सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा जीनस है जिसकी अनेकों प्रजातियां पाई जाती है। इसके बाद में इमली जो है, टेमेरिंडस है, पार्किंसोनिया है, डेलोनिक्स है। इसके बाद में सेना है। सेना एक पेल्टोफॉर्म और होता है जो ट्री है, ऑर्नामेंटल ट्री। हिमेटोजाइलोन है, हार्डविकिया है। ये सारे जो इसके इम्पोर्टेंट जो वंश है वो आपको दिख रहे हैं और उसमें से काफ़ी जो पादप है उनकी प्रजातियाँ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बाद में फिर अपन उसका आर्थिक महत्व का अध्ययन कर रहे हैं। आर्थिक महत्व के रूप में इस फैमिली में सबसे पहले सजावटी पादपों के रूप में, सजावटी पादपों में सिजलपिनिया पल्चेरिमा, इस सिजलपिनिया इसकी पल्चेरिमा प्रजाति है। इसे प्राइड ऑफ बारबाडोस के नाम से जाना जाता है और ये मोस्टली सजावट के रूप में घरों में लगाया जाता है। छोटे साइज का ये ट्री है, श्रब है। इसके बाद में पार्किंसोनिया की एक्यूलेटा स्पीसीज है, ये मोस्टली रोड साइड में लगाई जाती है। इसमें येलो फ्लावर्स आते हैं, पार्किंसोनिया एक्यूलेटा। डेलोनिक्स रेजिया जिसे गुलमोहर कहते हैं और ये गुलमोहर है वो मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एक सारा का इंडिका होता है जिसे अपन अशोक या सीता अशोक कहते हैं, सारा का इंडिका, और ये बहुत ही सजावटी पौधा भी है और साथ साथ ये एस्थेटिक वैल्यू का भी है और इसलिए उसका काफ़ी महत्व है सारा का इंडिका का। तो ये सजावटी पौधों के है। इसके बाद में फिर अपन डाई यील्डिंग प्लांट की बात करते हैं। इसमें एक प्लांट है जिससे अपन को रंजक प्राप्त होता है, डाई, और उसका नाम है हिमेटोजाइलिन। रंजक का नाम है हिमेटोजाइलिन और उसका उपयोग जो है वो गुणसूत्रों के अभिरंजन में किया जाता है और ये प्रश्न एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो जिस प्लांट से ये डाई प्राप्त होती है उस प्लांट का नाम है हिमेटोजाइलोन कैम्पेचिनम। ये जो यहाँ लिखा हुआ है हिमेटोजाइलोन कैम्पेचिनम, हिमेटोजाइलोन कैम्पेचिनम को इंग्लिश में इंडियन लॉगवुड ट्री के नाम से जाना जाता है और इस ट्री की जो हार्टवुड होती है, हार्टवुड, उस हार्टवुड से ये हिमेटोजाइलिन वर्णक प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के हिसाब से हैं। इसके बाद में दूसरे जो खाद्य पादपों की बात करते हैं, एडिबल्स प्लांट के रूप में बोहिनिया वेरीगेटा। बोहिनिया की 2 प्रजातियां इंपॉर्टेंट है, बोहिनिया वेरीगेटा और बोहिनिया पर्पुरिया। इन दोनों के जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है, पुष्पकलिकाओं से सब्जी बनती है और इसके अलावा उसका जो पोड होता है वो भी एडिबल होता है। टेमेरिंडस इंडिका, टेमेरिंडस इंडिका इमली, इस इमली का जो पोड का पल्प है इसमें एसिड पाया जाता है, टारट्रिक एसिड,
और ये सब्जी के अंदर खट्टापन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। उसका गुदा जो है वो अम्लीय होता है और ये सब्जियों में प्रयुक्त होता है। तो ये खाद्य पदार्थ के रूप में। अब अपन औषधीय पादपों की बात करते हैं। औषधीय पादपों में एक सेना ड्रग होती है। सेना ड्रग, इसे अपन सोनामुखी कहते हैं। ज़्यादातर ये रेगिस्तान में ये प्लांट होता है, अर्बेसियस प्लांट होता है, सोनामुखी कहते हैं। तो वो सेना की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं, उसकी पत्तियों से ये ड्रग प्राप्त होती है, सेना ड्रग। और इसका ज़्यादातर जो प्रयोग जो है वो डाइजेशन में किया जाता है। जो डाइजेशन से संबंधित डिसऑर्डर हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा केसिया फिस्टुला जो होता है, अमलतास होता है, उसका जो फ्रूट है वो काफ़ी लंबा होता है, पोड़। उस पोड़ का जो पल्प होता है, वो गुदा होता है, वो दस्तावर होता है। यानी जो दस्त होती है, लूज मोशन है, उसमें इसका निवारण होता है और वो लैक्सेटिव कहलाता है। लैक्सेटिव होता है और परगेटिव नेचर का होता है केसिया फिस्टुला। इसके अलावा केसिया सोफोरा, केसिया सोफोरा, जिसे केसिया सोफोरा भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। और इसका पत्तियों का जो क्वाथ होता है, डेकोक्शन होता है, वो दमा और श्वास नली, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसमें उसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा एक केसिया एलाटा होता है, इसके पर्णों का उपयोग चर्म रोगों में और दाद वगैरह जो चर्म रोग होते हैं उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके विभिन्न प्रकार के जो प्लांट हैं जो कि औषधीय महत्व के एडिगल्स और इस फैमिली के अंतर्गत आपके हैं, उसके बारे में आपको बनाना है। और सबसे अंत में अपन इसके फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम की बात करेंगे। यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला के रूप में एक परीक्षा में जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग और आपको प्रैक्टिकल में भी करना पड़ेगा, वो है केसिया फिस्टुला, अमलतास। केसिया फिस्टुला जो है ये केसिया फिस्टुला लिनियस का दिया हुआ है, केसिया फिस्टुला लिनियस, ये ऑथर साइटेशन लिनियस। इसका फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्टेट, जाइगोमॉर्फिक। इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक व्यास सममित होते हैं, है ना। पुष्प जो होते हैं वो एक व्यास सममित होते हैं। तो आपको ब्रैक्टेट यानी सपत्रित, एक व्यास सममित, द्विलिंगी, के 5, बाएं दल 5 स्वतंत्र, दल 5 स्वतंत्र। पुंकेसर जो है केसिया फिस्टुला में वो 10 है और 10 में से जो 2 चक्रों में व्यवस्थित है 5+5। लेकिन यहाँ पे जो 10 पुंकेसर है उसकी व्यवस्था अलग हुई है, क्योंकि यहाँ पे 3 पुंकेसर तो होते हैं बंधीय। ये आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे स्टडी करना है कि 3 जो अंदर वाले जो पुंकेसर हैं वो बंधीय होते हैं। एक आंतरिक चक्र का पुंकेसर और 2 बाह्य चक्र के पुंकेसर, ये तीनों पुंकेसर है वो स्टेमिनेट होते हैं और उसके आगे 3 के आगे अपन ST लिखते हैं। और इसके बाद में सबसे नीचे वाले जो 3 पुंकेसर है बाह्य चक्र के, ये पुंकेसर फर्टाइल होते हैं, लेकिन इसके फिलामेंट काफ़ी लॉन्ग होते हैं। और अंदर आंतरिक चक्र के 4 पुंकेसर है, ये भी फर्टाइल होते हैं, लेकिन इनके फिलामेंट है वो शॉर्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 कंडीशन होगी, 3+4+3, और आंतरिक 3 है वो स्टेमिनेट लिखोगे आप। गाइनोसियम मोनोकार्पलरी, ओवरी सुपीरियर केसिया फिस्टुला में, और बुइया वेरिगेटा है। यहाँ पे आपको ब्रैक्टियोल्स भी लिखना है, ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोल्स, साइड में 2 ब्रैक्टियोल्स, सेप 3 का भी बनाओगे, ब्रैक्टियोल्स 2 जाइगोमॉर्फिक। बाएं दल 5 होते हैं और वो जुड़े हुए, उसमें आपको बाएं दल को जोड़ना है वेलवेट कंडीशन में। C5, ए जो है वो वहाँ पे 5+5 है। ऑल 10 स्टैमेन्स आर फर्टाइल, तो वो बट अरेंज इन 2 वॉरल्स 5+5। गाइनोसियम मोनोकार्पलरी, और ओवरी जो है वो बोइनिया में सेमी इंफीरियर होती है। तो उस केस में आपको यहाँ साइड में इसमें डैश बनाना है। और ये जो फ्लोरल डायग्राम जो है ये केसिया फिस्टुला का है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 5 बाएं दल बनाना है। बाएं दल में ध्यान रखना कि जो ओड सेपल है वो सबसे बाहर की ओर है, ये बाएं दल है वो सबसे नीचे वाला सबसे बाहर की ओर बनाना है पूरा। इसके अलावा एक अंदर की ओर पूरा और 3 अंदर बाहर। इसी प्रकार से दल की जब बात करेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो दल है ये पोस्टीरियर पेटल है, ये सबसे अंदर की ओर बनाना है, ये सबसे अंदर की ओर बनाना है, 3 अंदर बाहर और 1 सबसे बाहर। तो ये आपको दोनों कंडीशन में ध्यान रखना है, ब्रैकेट भी बनानी है। और ये देखिए ये बाएं चक्र के ये 5 पुंकेसर हैं, जिसमें 2 पुंकेसर है वो बंधीय हैं। आंतरिक चक्र के 5 पुंकेसर में 1 पुंकेसर बंधीय है, तो टोटल 3 पुंकेसर ये बंधीय हैं, तो ये 3 स्टिमुलेट हो गया। आंतरिक चक्र के 4 पुंकेसर इसके शॉर्ट फिलामेंट है, ये 4 अलग है, और बाएं चक्र के 3 पुंकेसर इसके फिलामेंट लॉन्ग है, तो इसको आपको 3 अलग लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपके
फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम है वो इस फैमिली में आपको देखना है। नेक्स्ट फैमिली के रूप में नेक्स्ट फैमिली जो है वो लेग्यूमिनेसी का सबसे अंतिम कुल और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैमिली है वो पेपिलियोनेसी है, या इसे फैबेसी के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण कुल माना जाता है क्योंकि इस कुल में मोस्ट ऑफ प्लांट है वो हर्बेसियस नेचर के हैं। सारी पल्सेज जो है, दालें हैं, वो इसी फैमिली में सम्मिलित की गई हैं। और इसके अलावा इस फैमिली के जो प्लांट हैं जिसमें रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और इसलिए ये फर्टिलाइजर के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। जिसमें आपके ग्वार है, जितने भी बीन हैं, ये सारे जो प्लांट हैं, रजका है, आपके दूसरे ये मटर कुली, जितने भी पादप हैं उनके रूट में राइजोबिया, ब्रेडी राइजोबिया, ब्रक होल्डाई, इस प्रकार के राइजो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए ये खाद के रूप में भी प्रयोग होते हैं। और इसके अलावा जितनी भी पल्सेज हैं, दालें हैं, वो इसी फैमिली के अंतर्गत सम्मिलित हैं और इसलिए ये कुल है वो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कुल के अंदर आपको मटर जो है पाइसम सटाइवम है, इसका फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम आपको याद रखना है। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट जो पुंकेसर की जो कंडीशन है वो याद रखनी है कि पेपिलियोनेसी में पुंकेसर 10 तो होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट है वो आपके 1+9 होता है। और ये एक पुंकेसर स्वतंत्र है और 9 पुंकेसर आपस में जुड़ करके एक संघ बनाते हैं, तो टोटल यहाँ पे 2 संघ हो गए, इसलिए इसको कहेंगे डाइएडल्फस। डाइएडल्फस कंडीशन कहते हैं, द्विसंगी पुंकेसर कहते हैं। तो ये द्विसंगी पुंकेसर कंडीशन ये आपके पेपिलियोनेसी में पाई जाती है। और इसके अलावा इसमें पेपिलियोनेसिस कोरोला होते हैं जो अपन ने पहले स्टडी किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको डिटेल स्ट्रक्चर के रूप में याद करेंगे। और आज के सीजल पिनेसी फैमिली में आपको केसिया फिस्टुला का फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम और एक हिमेटोजाइलिन वर्णक है वो किससे प्राप्त होता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।